प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न संख्या 4 है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है 3 प्रश्न दिया गया है। तो 3 प्रश्नों का जो है आपको सत्य असत्य बताना है कारण के साथ। तो पहला प्रश्न, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप समझिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पहले जान लीजिए। प्राकृतिक संख्या यानी जो एक से स्टार्ट होता है, एक से शुरू होने वाली संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। यानी एक से लेके अनंत तक जितनी संख्या आप गिन सकते हो सभी संख्या क्या प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सभी क्या प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब देखिए इसमें पूछा क्या क्या है कि कह रहा है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है। पहले पूर्ण संख्या भी जान लीजिए। पूर्ण संख्या, तो देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या है पूर्ण संख्या है। अब देखिए कह रहा है इसमें देखिए पहले पूर्ण संख्या में क्या है प्राकृतिक संख्या शामिल है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या शामिल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या सम्मिलित रहता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। तो पहला आपका क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं, पहला आपका जो है सत्य है। पहला आपका क्या है सत्य, ये आपका सत्य है। अब प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक पूर्ण संख्या तो आप तो समझ गए, यानी यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाती है। इसमें कह रहा है कि जो सभी पूर्णांक जो होता है वो पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या जो होता है यदि हम पूर्ण संख्या में, ठीक है, पूर्ण संख्या में यदि हम नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या शामिल कर दे तो क्या हो जाता है पूर्णांक संख्या। जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 4, यानी ऋणात्मक संख्या 0 और धनात्मक संख्या का जो संग्रह होता है वो क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो पूछा क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है हमने आपको बताया, और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या जो होता है हमने इसमें बताया है। ये देखिए पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में जो है ऋणात्मक संख्या नहीं होता है और पूर्णांक संख्या ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये आपका क्या हो जाएगा असत्य। इसके बाद अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए कह रहा है कि परिमेय संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है उसमें जो है प्राकृतिक संख्या मिली रहती है और क्या मिला रहता है, पूर्ण संख्या मिला रहता है। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो बटे के रूप में लिखा होता है, बटे के रूप में रहेगा तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में लिखी संख्या जो होती है परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3 9/5 6/10, ये सभी क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है,
अब इसमें देखिए परिमेय संख्या में क्या मिला हुआ है, पूर्ण संख्या मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। तो ये चीज ध्यान दीजिए कि पूर्ण संख्या जो है जैसे 2, ठीक है, 2 को आप 1 लिख सकते हैं, 9 को आप 1 लिख सकते हैं, 5 को आप 1 लिख सकते हैं। ये तो देखिए परिमेय संख्या हो गया है। लेकिन अगर हमें 5/9, 6/8, 9/10 अगर इसको लिखेंगे तो देखिए परिमेय संख्या में ये भी क्या है, आपका जो है पूर्ण संख्या नहीं। तो इस वजह से कह सकते हैं कि प्रत्येक जो होता है परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो आपका ये भी क्या गलत है। ठीक, तो आपको जो है सभी प्रश्न संख्या 1 से 4 तक हमने हल करा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।